हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने ग्राफ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 46 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 3123। ठीक है, देखो मार्क्ड तो ये हार्ड है, बट अगर आपने मेरा ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस वाला प्लेलिस्ट दे रखा है तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल आपके लिए हार्ड नहीं होगा। ठीक है, अगर आपसे नहीं बना तो दैट्स टोटली फाइन। ठीक है, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखो क्वेश्चन को काफ़ी मैं आसान कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, हार्ड बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको ये। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो ध्यान देना, यू आर गिवन अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ है जो कि वेटेड है, हर एज का एक वेट दे रखा होगा और n नोड्स है उसमें, नंबर्ड फ्रॉम 0 to n-1। द ग्राफ कंसिस्ट्स ऑफ m एजेस, नंबर ऑफ एजेस भी दे दिया गया आपको, रिप्रेजेंटेड बाई अ 2D अरे एजेस वेयर एजेस i इज इक्वल टू ए बी। का मतलब क्या हुआ, ए बी से कनेक्टेड है और बी ए से कनेक्टेड है, और दोनों के बीच का जो एज है उसका वेट है WI। ठीक है, इंडिकेट्स दैट देयर इज एन एज बिटवीन नोड्स A एंड B विथ वेट I। कंसिडर ऑल शॉर्टेस्ट पाथ्स फ्रॉम नोड 0 टू नोड n-1। देखो रिपीट कर रहा हूँ इस लाइन को, इंपॉर्टेंट लाइन है। कंसिडर ऑल द शॉर्टेस्ट पाथ, जितने भी शॉर्टेस्ट पाथ है ना, फ्रॉम 0 टू नोड n-1। 0 आपका सोर्स है, डेस्टिनेशन है n-1। 0 से लेकर n-1 में जितने भी शॉर्टेस्ट पाथ्स होंगे, ठीक है, जितने भी शॉर्टेस्ट पाथ्स पॉसिबल हैं 0 टू n-1 के, सबको कंसिडर करो। यू नीड टू फाइंड अ बूलियन अरे आंसर वेयर आंसर I इज ट्रू इफ द एजेस I इज पार्ट ऑफ एटलीस्ट वन शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, मान के चलते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लेते हैं आपका सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है ना, यही तो बोल रखा है। ये नोड आपका 0 जो सोर्स है, और ये n-1 है, n इज इक्वल टू 6 दे रखा है, तो n-1 आपका डेस्टिनेशन है। तो सोर्स से डेस्टिनेशन में जितने भी शॉर्टेस्ट पाथ्स हैं पहले उसको कंसिडर कर लेते हैं। पहले तो पता करते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, लेंथ क्या है, 5 है ना, ये देखो 4 1 5। और भी शॉर्टेस्ट पाथ है क्या 0 से 5 जाने का? हाँ है, देखो 1 2 3 5। और भी है क्या, 1 2 3, हाँ ये भी है, देखो 0 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 1 गए, 1 से 5 गए। तो हमें 3 पाथ दिख गए जो कि शॉर्टेस्ट पाथ है फ्रॉम 0 टू n-1, और उनका लेंथ क्या है, 5 है। अब आपको इसके बाद ये बताना है कि जितने भी आपको यहाँ पर एजेस दे रखे हैं ना, जैसे ये देखो 0 1 4 है। ठीक है, इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है कि क्या 0 से 1 वाला जो एज है, क्या शॉर्टेस्ट पाथ में, कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ चुन लो। याद करो हमें 3 शॉर्टेस्ट पाथ मिले थे, एक तो ये, ठीक है, और इसके बाद मिला था ये 1 2 2 2 4 1 5 ये वाला। ठीक है, इसके बाद मिला था 0 से 2, 2 से 3 और 3 से 5, है ना। तो आपसे यही पूछ रहा है, जैसे मान लेते हैं अभी आप इस एज पर आए, तो ये 0 से 1 वाला जो एज है, क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ में लाई करता है? यस, देखो 0 से 1 वाला जो एज है ये शॉर्टेस्ट पाथ में लाई कर रहा है, तो इसका आंसर ट्रू होगा, है ना। इसके बाद 0 से 2 वो शॉर्टेस्ट पाथ में लाई कर रहा है क्या? 0 से 2, हाँ देखो 0 से 2 भी शॉर्टेस्ट पाथ में लाई कर रहा है। अब कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ हो, है ना, बहुत सारे शॉर्टेस्ट पाथ हमने निकाल दिए थे 0 से 5 जाने का, तो उसमें से देखो 0 से 2 लाई कर रहा है उसमें, इसीलिए इसका आंसर देखो ट्रू है। 1 से 3 क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ में लाई कर रहा है? 1 से 3 कौन सा एज है? ये वाला एज है, हाँ देखो ये भी शॉर्टेस्ट पाथ में लाई कर रहा है, इसका भी आंसर ट्रू होगा। 1 से 4 देखते हैं, 1 से 4 कौन सा है? हाँ देखो 1 से 4 जो है ना, ये शॉर्टेस्ट पाथ में लाई नहीं कर रहा है। मतलब 0 से 5 जाने में जो भी शॉर्टेस्ट पाथ हमने निकाला था, जितने भी शॉर्टेस्ट पाथ्स निकाले थे, उसमें से देखो ये एज लाई करता ही नहीं उसमें, 1 to 4। इसीलिए देखो 1 to 4 वाला जो एज है ना, इसका आंसर फॉल्स है। ठीक है, सिमिलरली 1 to 5 वाला जो एज है, ये वाला, ये देखो ये शॉर्टेस्ट पाथ में लाई कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर ट्रू है। सिमिलरली 2 से 3 भी देखो, ये भी शॉर्टेस्ट पाथ में लाई कर रहा है। 3 से 5 देखो, ये भी शॉर्टेस्ट पाथ में लाई कर रहा है। 4 से 5 देखो, ये शॉर्टेस्ट पाथ में लाई नहीं कर रहा है, ये वाला देखो, है ना। तो इसका आंसर फॉल्स है लास्ट वाले का, बाकी ट्रू है। ठीक है, प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा, कैसे इंट्यूशन बिल्ड करेंगे। अब देखो सबसे पहली बात तो ये कि आपको डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैंने देखा कि अच्छा ये शॉर्टेस्ट पाथ की बात हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर ये 0 जो है मेरा सोर्स है और डेस्टिनेशन मेरा n-1 है, तो शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, तो मैंने शुरू में ही सोच लिया कि मैं डाइक्स्ट्रा यूज़ करूँगा। ठीक है, बट अगर आपको डाइक्स्ट्रा नहीं आता है तो मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बना रखा है डिटेल्ड में, काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला था मुझे इस वीडियो में डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम पढ़ाने के लिए। तो आप इन दोनों वीडियो को ज़रूर से देख लेना, मेरे ग्राफ कंसेप्ट्स वाले प्लेलिस्ट में दोनों अवेलेबल है। वीडियो नंबर 24, वीडियो नंबर 25, दोनों का लिंक आपको मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो वो पढ़ के पहले डाइक्स्ट्रा सीख लो अच्छे से, उसके बाद आज के प्रॉब्लम पर आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि जो जो बातें अभी मैं बोलूँगा वो डाइक्स्ट्रा से रिलेटेड होगा, फिर आप समझ नहीं पाओगे।
आपको ये भी याद होगा जिन लोगों ने डाइक्स्ट्रा पढ़ा है कि डाइक्स्ट्रा में हम लोग क्या करते थे, एक सिंगल सोर्स होता था, यहाँ पर देखो सिंगल सोर्स है 0, इससे बाकी सारे नोड्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेते थे और एक रिजल्ट नाम के अरे में स्टोर कर देते थे, है ना। जैसे मान लेते ये आपका ग्राफ है, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, तो देखो रिजल्ट हमने निकाल लेते थे क्या, फ्रॉम ज़ीरो। ज़ीरो क्या है, यहाँ पर मेरा सोर्स है, सोर्स इज इक्वल टू 0 से बाकी सारे नोड्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये इस अरे में दे रखा होगा, ठीक है। जैसे देखो सोर्स 0 से इसे 0 का डिस्टेंस, ऑब्वियस है 0 से 0 का डिस्टेंस 0 होता है। सोर्स 0 से इस 1 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो अभी तो आपको पता नहीं है। सोर्स 0 से इस नोड नंबर 2 का डिस्टेंस अभी भी आपको नहीं पता है। सोर्स 0 से इस नोड नंबर 3 का डिस्टेंस, सोर्स 0 से इस नंबर 4 का डिस्टेंस, सोर्स 0 से नंबर 5 का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो अरे है ना, ये सोर्स 0 से लेकर इन सारे नोड्स के बीच की दूरी लिखी होगी इस अरे में, ठीक है। ओके, तो यही तो हमने निकालते थे डाइक्स्ट्रा में, है ना। तो यहाँ पर मैं सोर्स अरे फिल कर दूंगा यूजिंग डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम, और डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम का सेम कोड कॉपी पेस्ट मारूंगा, और मैं इसको दोबारा नहीं समझाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में इन दोनों वीडियो में बता रखा है। तो डाइक्स्ट्रा वाला पार्ट मैं आपको यहाँ पर नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस रिजल्ट अरे को फिल कर देता हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू ऑल दी अदर नोड्स। उसके बाद देखते हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम। तो देखो यहाँ पर मैंने रिजल्ट अरे को फिल कर दिया है, और ये रिजल्ट अरे क्या बोल रहा है कि 0 से इन सारे नोड्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है ना। तो याद करो आपका डेस्टिनेशन नोड क्या था, ये 5 था, तो 0 से 5 के में जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5 है, ये देखो। और सही में 5, आप देख लो कोई भी पाथ से चले जाओ, ये 4 है और ये एक 5 है, और भी एक और तरीका था जाने का, 1 2 2 2 4 1 5, एक और तरीका था ना, 1 1 2 2 3 5, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5 ही होगा, लेकिन 3 यहाँ पर 3 वेज थे जाने के ना, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। तो अब देखते हैं अब आपका प्रॉब्लम क्या बोलता है। प्रॉब्लम आपको ये बोल रहा है कि जितने भी एजेस आपको दे रखे हैं यहाँ पर, है ना, ये सारे एजेस आपको दे रखे थे, आपको हर किसी के लिए आंसर निकालना है, और आपको ये पता करना है कि किसी भी शॉर्टेस्ट पाथ में ये सारे एजेस लाई करते थे कि नहीं। करते थे तो ट्रू मार्क कर देना, नहीं करते थे तो फॉल्स मार्क कर देना, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं एजेस को लिख देता हूँ और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि मान लेते हैं कोई भी एक एज को लेके चल लो, मान के चलते हैं 4 से 5 वाले एज को लेके चलते हैं, ये वाला एज मुझे पता करना है कि ये हमारे शॉर्टेस्ट पाथ में लाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो कैसे पता करोगे, देखा जाए तो आपके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है इसका, क्योंकि आपको तो बस इतनी जानकारी है डाइक्स्ट्रा की मदद से कि आप 0 से ये बाकी नोड्स में जाने का कितना मिनिमम डिस्टेंस दूरी है, ठीक है। आपको तो पता करना है कि ये जो एज है वो किसी भी शॉर्टेस्ट पाथ में लाई करता है कि नहीं। तो बट इस अरे में उस कौन सा पाथ यहाँ पर इन्वॉल्व है इन सब में, उसकी जानकारी तो यहाँ स्टोर्ड है ही नहीं ना। यहाँ तो बस डिस्टेंस लिखा हुआ है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, ठीक है। तो देखो इस पर एक बहुत सिंपल सा एक बेसिक सा कंसेप्ट आता है, देखो ध्यान दो। जैसे मान लेते हैं आपका ये सोर्स है ना, सोर्स याद है आपका 0 था ना, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। मान के चलते हैं यहाँ पर आपका डेस्टिनेशन था, डेस्टिनेशन क्या था 5 था, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। और आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि 0 से 5 जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना था, 5 था, है ना। ये रहा, यहाँ पर मैंने स्टोर भी कर रखा है, ठीक है। और ये मैं कहाँ पर स्टोर किया है मैंने, रिजल्ट ऑफ, इधर लिख देता हूँ, रिजल्ट ऑफ 5। इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट ऑफ 5 से क्या मिल जाएगा, 0 से 5 जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आपको ऑलरेडी पता है, जिसकी वैल्यू क्या थी, जिसकी वैल्यू थी 5, ठीक है। 5 दूरी है 0 से 5 के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखो अब बात आती है कि मान के चलते हैं 4 से 5 एज था ना, ये वाला 4 से 5 एज था, ठीक है। तो 4 से 5 एज को मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। चलो 4 नहीं, जेनरिक एज ले लेते हैं कि ये ए है और ये बी है, और इन दोनों के बीच का वेट जो है वो W है, ठीक है। अभी आपको नहीं पता वेट क्या है, तो एग्जाम्पल के तौर पे ये 4 है और ये 5 है, दोनों के बीच का एज क्या है, 2 है, ठीक है। तो मैंने एक जेनरिक एग्जाम्पल ले लिया है। अब एक बात बताओ, आपको ये तो पता है कि हाँ सोर्स से डेस्टिनेशन जाने का शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो 5 है, चाहे आप कैसे भी जाओ, ऐसे या ऐसे या ऐसे। और आपको पता करना है कि उन शॉर्टेस्ट पाथ्स में से जितने भी आपने अभी तरीके दिखाए यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ का, है ना, उनमें से ये एज कहीं पर भी फॉल करता है क्या, ए से बी, ठीक है। तो देखो फॉल करेगा तभी ना जब देखो 0 इस सोर्स से ए जाने का जो भी दूरी रहा होगा, मान लेते हैं x, और इसे b से 5 जाने का जो दूरी रहा होगा मान लेते हैं y।
अगर इन सब को सम कर दिया जाए, सोर्स से ए जाने का जो दूरी है, शॉर्टेस्ट दूरी x, और इस बी से डेस्टिनेशन जाने का शॉर्टेस्ट दूरी है y, और ए से बी का तो दूरी फिक्स्ड है ना w, ठीक है। अगर ये बराबर आ जाता है आपका जो सोर्स से डेस्टिनेशन जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सोर्स से डेस्टिनेशन जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या था, 5 था, वो तो आपने यहाँ पर निकाल लिया था ऑलरेडी, ठीक है। तो उस पाथ में जो भी एज आएगा बीच में, तो वो ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो उस शॉर्टेस्ट पाथ के बीच में कहीं पर प्रेजेंट होगा, तब वो ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करेगा। ऑब्वियस सी बात है। ये देखो, 0 से आप ए गए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला आपने, है ना। डायग्राम में आप यही तो करते हो, 0 से ए का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला, वो मान लेते हैं x है, और b से 5 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला, b से डेस्टिनेशन का, तो डेस्टिनेशन यहाँ पर 5 है मेरा, वो मेरा y है ये वाला, ठीक है, ये मैंने y भी लिख दिया। और a से b का डिस्टेंस तो मुझे ऑलरेडी पता है, जो मुझे यही तो डिड्यूस करना है कि a से b वाला एज प्रेजेंट है कि नहीं मेरे शॉर्टेस्ट पाथ में, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट होता तो x प्लस वाई प्लस ये जो w है पक्का a से b का ओवरऑल जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसके बराबर होना चाहिए था। नॉर्मल से मैथमेटिक्स का चीज़ बता रहा हूँ, कुछ फैंसी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये अगर लागू हुआ मतलब पक्का a टू b वाला जो एज है ना शॉर्टेस्ट पाथ में कहीं ना कहीं लाई किया होगा, ठीक है। आप देख लो एग्जाम्पल के तौर पे, मान के चलते यहाँ पर सोर्स आपका 0 है, डेस्टिनेशन 5 है, मान के चलते a आपका क्या था, 4 था, और b 5 था, और ये w मेरा 2 था, ठीक है। अब एक बात बताओ, सोर्स से a यहाँ पर 4 है, सोर्स से 4 की दूरी कितनी है देखते हैं, 7 है, तो लिख देता हूँ मैं 7 है। और b से 5 की दूरी, ये b है ना, b से 5 की दूरी आपको तो पता ही नहीं है, ठीक है। अब देखो ये b में अभी तो 5 है ना, हो सकता है बाद में कोई और नोड होता, मान लेते 4 होता है तो 3 होता है 2 होता, तो क्या सबका अब इस 5 से दूरी निकालते शॉर्टेस्ट दूरी नहीं ना। तो आप एक काम करो, आप इधर से भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लो सबका, है ना। देखो ये जो अरे है आपका, ये अरे आपको क्या देता है कि जो सोर्स है आपका 0 उससे बाकी नोड्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप डेस्टिनेशन से भी बाकी नोड्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। तो आपको ये कैलकुलेट करने में आसानी होगा, 0 1 2 3 4 5, और आपको याद है डेस्टिनेशन क्या था, डेस्टिनेशन आपका 5 था, तो मैं बोल रहा हूँ 5 का बाकी नोड से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लो। 5 का 5 से दूरी कितना होगा, 0। 5 का 4 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, 2। 5 का 3 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, 3। 5 का 2 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 5 2 कहाँ है, 1 2 4 होगा ना, 5 का 2 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और 5 का 1 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 1 है, और 5 का 0 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 5 है, ठीक है। तो ये भी आप फिल कर लेना डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम लगा के। तो आपको 2 बार डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम कॉल करना पड़ेगा। एक बार डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम आपको कॉल क्यों करना पड़ेगा, इसके लिए जहाँ पर सोर्स आपका क्या होगा 0 से बाकी सारे नोड्स का आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लिया। सिमिलरली दूसरी बार डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम कॉल कर लेना जिसमें आप 5 से बाकी सारे नोड्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लोगे, ठीक है। तो ये दोनों अरे जब फिल हो जाएगा तो देखो यहाँ आपको आसानी होगी कैलकुलेशन करने में। जैसे सोर्स से ए का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो आप आराम से निकाल लोगे, जो रिजल्ट वाला वेरिएबल था वहाँ से, सोर्स से ए का ये रहा 7 मिल गया था आपको यहाँ से। अब यहाँ पर देखो ए से बी का तो आपको एज पता है, यही तो आपको पता करना है कि एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं उस शॉर्टेस्ट पाथ में, वो तो आपको पता है w, उसका वेट मैं यहाँ लिख देता हूँ 2। अब आपको y चाहिए, y मतलब b से 5, तो आप b से 5 हो या 5 से b हो, तो 5 से b का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको ऑलरेडी पता, आपने निकाल दिया यहाँ पर। तो b आपका क्या था, b आपका 5 था, b आपका 5 था, तो देखो b 5 है ना, तो 5 से 5 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है, ये रहा यहाँ पर तो निकाल दिया मैंने इधर, ठीक है। तो देखते हैं कितना आता है, क्या ये बराबर है 9 के, नहीं, ये 7 2 9, सॉरी ये बराबर है 5 के, नहीं है, ऑब्वियसली ये तो 9 है, मतलब पक्का A टू B जो है ना वो शॉर्टेस्ट पाथ में फॉल नहीं करता होगा। सही बात है, देखो 4 to 5 वाला जो एज है ना वो शॉर्टेस्ट पाथ में फॉल कर ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारा शॉर्टेस्ट पाथ क्या क्या था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये एक ये शॉर्टेस्ट पाथ था 0 से 5 जाने का, एक ये शॉर्टेस्ट पाथ था 4 से 5 0 से 5 जाने का, और एक ये शॉर्टेस्ट पाथ था, है ना। तो नहीं ये नहीं था, सॉरी, यहाँ से इधर था, है ना। तो सभी का लेंथ 5 है, तो उस शॉर्टेस्ट पाथ में ये वाला एज तो फॉल ही नहीं कर रहा है ना, इसीलिए इसका आंसर फॉल्स आएगा, है ना। तो यहाँ पर मैंने आसानी से मैच कर लिया कि ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा इस एज के लिए, 4 4 5 2 के लिए, ठीक है। ओके, अब और भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं 0 1 4 है, ठीक है। तो हमारा सोर्स है 0
और डेस्टिनेशन है आपका 5 और एज कौन सी बात हो रही है अभी, किस एज की बात हो रही है, 0 से 1 वाले एज की हो रही है ना। तो इसी तरह का डायग्राम बना लेते हैं यहाँ नीचे भी कि मेरा ए इस बार क्या है और मेरा बी इस बार क्या है। 0 से 1 वाला एज है ना, तो ए मेरा 0 हो गया और बी मेरा 1 हो गया, ठीक है। और ये डॉट 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 हो गया, ओके। और ए से बी यानी कि 0 से 1 वाले एज का जो वेट दे रखा है, कितना दे रखा है हमारे इनपुट में, यहाँ पर देख लेता हूँ, ये रहा 4 दे रखा है ना, तो यहाँ पर 4 मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब फिर से वही दिमाग लाएंगे कि ये देखो 0 से ए दूरी x मान लेते हैं, b से डेस्टिनेशन ये y मान लेते हैं। तो देखो 0 से a का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, a क्या है मेरा 0 है, 0 से 0 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा, ठीक है। हमें क्या चेक करना है, देखो यहाँ लिख देता हूँ x प्लस बीच में जो w है, w प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू 0 से सॉरी सोर्स से डेस्टिनेशन का शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि रिजल्ट ऑफ n-1। रिजल्ट ऑफ n-1 क्या दे देगा, मतलब यहाँ पर 5 हो जाएगा कि 0 से 5 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही बराबर होना चाहिए था। तो x मेरा देखो तो कितना है, 0 से 0 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0, w मेरा तो दे रखा है 4, y कितना है 5 से b का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। तो देखते हैं y कितना है, 5 से b, 5 से 1 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है ना 1। क्या ये बराबर है रिजल्ट 5 के, यस रिजल्ट 5 के बराबर है एग्जैक्टली। इसका मतलब क्या हुआ कि ए से बी वाला जो पाथ था ना, यानी कि 0 से 1 वाला पाथ, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में फॉल कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर देखो ट्रू होगा, है ना। यहाँ मैं ट्रू लिख देता हूँ, इसका आंसर फॉल्स आया था ना इस वाले का, ठीक है। और सही बात है, देखो आपको क्लियर कट दिख भी रहा होगा कि शॉर्टेस्ट पाथ में ये फॉल तो कर ही रहा है ये वाला एज, है ना, क्योंकि देखो 0 से 5 वाला शॉर्टेस्ट पाथ मेरा ये था, उसमें देखो ये वाला एज फॉल कर रहा है ना। यहाँ से क्लियर हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपको पता चलेगी, अभी देखना ध्यान देना। अब देखते हैं इस वाले एज का 0 से 2, तो फिर से सेम डायग्राम बनाते हैं, इसी डायग्राम को एडिट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस बार मेरा जो ए है और बी है वो चेंज हो जाएगा, w चेंज हो जाएगा। क्या है भाई एज कौन सा है मेरा, एज इस बार है 0 से 2 है, तो ये 0 है ये 2 है और वेट जो है 1 है उसका, ठीक है। तो हमें इस बार भी वही चीज़ चेक करना है। तो 0 से 0 ए के बीच का दूरी x है जो कि 0 है, w आपका 1 दे रखा है, और y देखते हैं 5 से 2 की दूरी, 5 से 2 की दूरी है 4, है ना। तो 4 मिल गया, क्या ये भी बराबर है, यस ये भी एग्जैक्टली बराबर है, मतलब पक्का ये शॉर्टेस्ट पाथ में फॉल कर रहा होगा, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी आंसर ट्रू होगा, यहाँ पर ही मैं ट्रू लिख देता हूँ। सही बात है, देखो 0 से 2 भी मेरा ना फॉल कर रहा है, 0 से जो 2 वाला एज है ये भी फॉल कर रहा है ना, ओके। और इससे पहले क्या था, 0 से 1 वाला एज था, सॉरी 0 से 1 वाला एज ये था ना, वो भी फॉल कर रहा है हमारे शॉर्टेस्ट पाथ में, माय बैड। ये वाला जो पाथ हमने डिस्कवर किया था ना 0 से 1, इसका आंसर ट्रू क्यों था, क्योंकि देखो 0 से 1 वाला पाथ जो है ना शॉर्टेस्ट पाथ में फॉल कर रहा है ना। और अभी 0 से 1 का हमने निकाल लिया कि ये भी शॉर्टेस्ट पाथ में फॉल कर रहा है, तो उसका आंसर भी ट्रू है, ठीक है। अब देखो लास्ट एग्जाम्पल 1 3 2 है ना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पर मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ इसको, सोर्स मेरा 0 है, ठीक है, और डेस्टिनेशन मेरा क्या है 5 है, ठीक है। और बीच में ए और बी नया एज है उसकी बात हो रही है, जिसमें w क्या है 1 3 2 है ना, w 2 हो गया, अरे ए मेरा 1 है, बी मेरा 3 है, 1 से 3 वाले एज की बात हो रही है, ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान देना, वही चीज़ चेक करना है कि x, ये x हो गया, ये y हो गया, x प्लस w प्लस वाई क्या ये बराबर है 0 से 5 के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, रिजल्ट ऑफ n-1, ठीक है। ये क्या बराबर है देख लेते हैं। तो पहले तो 0 से x की दूरी, सॉरी 0 से a की दूरी निकाल लेते हैं, a मेरा 1 है ना, तो 0 से 1 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इस रिजल्ट से निकालोगे, 0 से 1 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 4 है ना, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4, w तो दे रखा है 2। अब y को देखो ध्यान से, 5 का 3 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही मेरा y है ना, तो मैं निकाल लेता हूँ 5 से 3 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 5 से 3 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये रहा 3 है, ठीक है। तो देखते हैं कितना आंसर आता है, 4 2 6 3 9 आता है। क्या ये बराबर है रिजल्ट ऑफ n-1 के, रिजल्ट ऑफ n-1 मतलब 5 जिसकी वैल्यू है 5, तो ये बिल्कुल इसके बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहना चाह रहा है कि जो a से b वाला एज है ना, 1 से 3 वाला एज जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ में फॉल नहीं करता है।
ठीक है, बट याद करो 1 से 3 जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ में फॉल करता है, इसका आंसर ट्रू भी था। अब देखो उस एज पर ध्यान देते हैं, किस एज की बात हो रही है, इस एज की बात हो रही है ना। अब ये तो शॉर्टेस्ट पाथ में फॉल कर ही रहा था, याद करो, अभी मैं ड्रॉ करके आपको दिखा भी देता हूँ। शॉर्टेस्ट पाथ तो बहुत सारे थे 0 से 5 जाने का, एक ये और एक ये, ठीक है। इसमें चलो फॉल नहीं कर रहा है, मान लिया मैंने, बट एक और शॉर्टेस्ट पाथ था, देखो ध्यान दो, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, तो इस शॉर्टेस्ट पाथ में देखो तो 2 तो फॉल, ये वाला एज तो फॉल कर ही रहा है 1 से 3 वाला एज, तो ये फिर क्यों नहीं पकड़ा है हमसे, है ना। ये वाला एज का तब की है लेकिन हमारे इस लॉजिक के हिसाब से आंसर तो फॉल्स आ रहा है, क्योंकि वो एग्जैक्टली मेरे रिजल्ट 5 के बराबर नहीं है ना। तो देखो हमने क्या किया था, यहाँ पर 0 से 1 का डिस्टेंस 4 ऐड किया, ए से बी का एज तो पता है मुझे 2 है, और 5 से 3 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3 निकाला मैंने, ठीक है। तो 4 2 6 3 9 आ गया। ओके, अब देखो ध्यान दो, जो मैंने यहाँ पर निकाला है ना 3 वैल्यूज़, इन तीनों वैल्यू को ग्राफ पर देखते हैं एक बार, ठीक है। मेरा एज ये वाला है ना, इस एज को मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि इस एज की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने याद है क्या निकाला था, 0 से 1 जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि 4 था, ठीक है। ये मेरा x था, याद है, x इज इक्वल टू 4 था, और w जो है मेरा ये है, w इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। फिर एक चीज़ ध्यान दो, 5 से 3 जाने का मैंने निकाला था, 5 से 3 जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला था, जो कि क्या आया था, 3 आया था। 5 से 3 जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3 आया था, और सही बात है 3 होना भी चाहिए, ये रहा ये वाला पाथ, ठीक है। यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 है, तो आंसर देखो 4 2 7 4 2 6 3 9 आ गया आंसर, ठीक है। तो ऑब्वियस ये बात है, ये शॉर्टेस्ट पाथ में लग नहीं रहा है कि ये फॉल कर रहा है, क्योंकि देखो इन तीनों का ही सम करने पर जो 0 से 5 जाने का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था उससे ज़्यादा आ गया ये वैल्यू, ठीक है। तो देखो आपने गड़बड़ क्या कर दी, आपने क्या किया ना, 0 से 1 जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला, जिसको आपने x मान लिया, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया, आप ये भी तो कर सकते थे कि आपको देखो 1 से 3 वाला एज ही तो बस कवर करना है, समहाउ चेक करना है ना। तो आप 0 से आपने 1 का ही क्यों निकाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पहले आप निकाल लो 0 से 3 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखो 0 से 3 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। 0 से 3 का इस बार आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला, ठीक है, तो इस बार 2 आया, ठीक है। 0 से 3 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने निकाल लिया, और अब 5 से 1 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, 5 से 1 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो 1 आ गया, जो कि मेरा y का वैल्यू इस बार 1 आ गया, छोटा हो गया इस बार, देख रहे हो, x मेरा 2 हो गया और y मेरा 1 हो गया। अब देखो इसका वैल्यू कितना आ गया, 2 2 4 1 5 आ गया, एग्जैक्टली मेरा इस 5 के बराबर आ गया, है ना। ऑब्वियस ही बात है। तो देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर कि पहली बार में मैंने क्या किया था कि मुझे इस एज को कंसिडर करना था, तो मैंने हर बार मैं क्या कर रहा था, 0 से जो पहला वाला नोड है, इस ये जो एज है ना, ये एज है, इसका पहला नोड है 1, दूसरा नोड है 3, तो हर बार मैं 0 से इस नोड का निकाल रहा था, ठीक है। तो यहाँ तो ऑब्वियस है बड़ा वैल्यू है, तो आप इस एज को, ये तो बाई डायरेक्शनल एज है ना, तो आप चाहे तो इसका निकालो, 1 से 3 का निकालो, या तो 3 से 1 का निकाला। तो मैंने क्या किया, इस बार 0 से 3 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लिया, ये वाला, तो मेरा इस बार x इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। और 0 से जब आपने 3 का निकाल लिया तो 5 से 1 का निकाल दो, देखो 1 आ गया, ठीक है। तो अब देखो 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, और ये w इज इक्वल टू 2 5 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप बस ये मत कर लेना कि एक बार देखो आपने इस एज में आपने क्या किया, 0 से a का निकाला था, है ना। मतलब जब आपने सोर्स ये बनाया था और ये 5 आपका डेस्टिनेशन था, और आपका एज क्या था याद है, 1 3 और 2 था, यही एज था ना आपका, 1 3 और 2। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 मान लिया था। इसका तो यहाँ से चेक कर लेना, ठीक है, यहाँ से अगर आ गया आंसर तो बढ़िया है, ठीक है, बट आपको इसको भी चेक कर लेना चाहिए था, सोर्स 3 से 1, क्योंकि बाई डायरेक्शन ले जाए ना, तो 1 से 3 या 3 से 1, ठीक है, दोनों का चेक कर लो, दोनों में से किसी एक से भी अगर जो टोटल डिस्टेंस है ना, ये x है, ये y है, ये w है, ये x है, ये y है, ये w है ना, किसी भी केस में x + w + y अगर एग्जैक्टली बराबर आ जाता है रिजल्ट ऑफ n-1 के, ठीक है, तो आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा। और अभी मैंने आपको लाइव एग्जांपल भी दिखा दिया कि आपको सिर्फ एक केस कंसिडर नहीं करना, आपको दोनों केस कंसिडर करना है, ठीक है। और ये चीज़ आपको लगेगा कि ये चीज़ मैंने पता कैसे किया, भाई ये गलती मैंने कर दी थी, इसीलिए 1 2 रॉन्ग सबमिशन के बाद मुझे ये पकड़ में आया, ठीक है। तो मुझे भी एक बार में नहीं हुआ, बट आपने पकड़ा, तो आप गलती करोगे तभी तो सीखोगे फिर, ठीक है।
तो पता है इस चीज, ये एक्चुअली टॉपिक है और इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन है। पता है टॉपिक क्या है? डबल या फिर बोथ एंडेड डाइक्स्ट्रा। मतलब इसमें पता है आप क्या करते हो, इसमें आप दोनों तरफ से डाइक्स्ट्रा निकाल देते हो, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन का भी निकाल देते हो और डेस्टिनेशन से सोर्स का भी डाइक्स्ट्रा निकाल लेते हो। इसका एक रिजल्ट अरे अलग फेल होगा, इसका एक अलग रिजल्ट अरे फेल होगा, दो अलग रिजल्ट अरे बनाते हैं और इस पे बेस बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन है। बट मेरे पास अभी पूरा लिस्ट है नहीं, मुझे एक ये क्वेश्चन मिला है, और भी मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। बट डबल इंडेड यानी कि बोथ साइडेड डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम का बहुत बढ़िया एप्लीकेशन था ये क्वेश्चन का, ठीक है। और डाइक्स्ट्रा का तो इंडीड मतलब बहुत सारा एप्लीकेशन है, ठीक है। डाइक्स्ट्रा में भी एक नया ये कंसेप्ट आपको आज समझ में आया कि डबल इंडेड डाइक्स्ट्रा को अप्लाई करने पे भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और ये मैंने गलती करने के बाद रियलाइज़ किया कि मुझे दोनों साइड से निकाल लेना चाहिए था, है ना। एक तो ये भी निकाला और ये दोनों को हमें कंसिडर करना चाहिए था, ठीक है। और आपने दोनों साइड से डाइक्स्ट्रा निकाला, ठीक है, ये रहा ये और ये। और वो आपने क्यों निकाला? क्योंकि देखो यहाँ पर जब आपको वाई निकालना पड़ता था, ठीक है, तो ये बी की जगह बहुत सारे अलग अलग नोड्स हो सकते हैं, अलग अलग एजेस है ना, तो हर एज का 5 से क्यों आप शॉर्टेज डिस्टेंस निकालोगे? आप एक ही बार इस 5 का बाकी नोड्स से शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल लो और एक अरे में भर दो, ठीक है, एक अरे में भर दो डाइक्स्ट्रा लगा के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो देखा जाए तो हमारा स्टेप बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल स्टेप्स है। सबसे पहला तो कि भाई डाइक्स्ट्रा को कॉपी पेस्ट मारूंगा मैं, लेकिन आप मत मारना, ठीक है, आपको बिना देखे लिखना है, तो क्योंकि आपको रिवीजन करना है, ठीक है। मैं तो यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, ओके। तो डाइक्स्ट्रा का कोड मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि सोर्स से बाकी सारे नोड्स का शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल लूँगा यूजिंग डाइक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये मेरा रिजल्ट अरे होगा, या तो इसका नाम क्या दे दो, इसका नाम दे दो फ्रॉम सोर्स दे दो इसका नाम, ठीक है। और मुझे एक और अरे इस बार निकालना पड़ गया, डेस्टिनेशन जो है ना उससे बाकी सारे नोड्स का शॉर्टेज डिस्टेंस। और ये क्यों निकालना वो भी मैंने आपको बता दिया। इसका नाम क्या दे दिया जाए? इसका नाम देते हैं फ्रॉम एंड या फ्रॉम डेस्टिनेशन, कुछ भी दे दो, जो भी आपको नाम देना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सारे एजेस में एक एक करके जाना है और आपको दोनों चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी इस बार, है ना। आपका यू क्या है? एज ऑफ आई का 0th इंडेक्स। वी क्या है? एज ऑफ आई का फर्स्ट इंडेक्स। और आपको वेट पता है, ठीक है, जो भी इसका एज ऑफ आई का सेकंड इंडेक्स में होगा। तो आपको ये तीनों तो पता है। तो मैंने क्या बोला कि सोर्स से यू का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि एक्स प्लस ये जो वेट है यू वी वाला वेट, यू से वी का जो डिस्टेंस है डब्लू प्लस डेस्टिनेशन से वी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि वाई। अगर ये बराबर हो जाता है, मेरा सोर्स से डेस्टिनेशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या था? n-1 में स्टोर था ऑलरेडी। रिजल्ट नहीं, इसका नाम क्या था? फ्रॉम सोर्स था ना, फ्रॉम सोर्स, जो भी, अरे मैंने नाम ये रखा था ना। तो सोर्स से डेस्टिनेशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, जो कि n-1 है, उसमें इंडेक्स में है, वो आपने निकाल लिया। एक तो ये चेक करना पड़ेगा, दूसरा कि सिंस ये बाई डायरेक्शनल एज है तो आप दोनों को चेक कर लो कि सोर्स से वी का भी देख लो, इस बार एक्स ये होगा, डब्ल्यू, और यहाँ पर डेस्टिनेशन से यू का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख लो, इस बार ये वाई होगा, ठीक है। अगर ये बराबर हो गया फ्रॉम सोर्स n-1, ये तो वैल्यू 5 ही होगा ना क्वेश्चन, वो तो हमने निकाल रखा होगा शॉर्टेज डिस्टेंस। तो ऑब्वियस है, तो पक्का ये u से v वाला जो एज है ना, या तो u से v या तो v से u वाला जो एज है वो शॉर्टेस्ट पाथ में फॉल करता होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो देखा जाए तो ये 4 कितना स्टेप हो गया? 1 2 3 4, ये 4 स्टेप में ही आपका आंसर आ जाएगा। तो चारों स्टेप को अभी कोड में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल सा स्टोरी था, और इस प्रॉब्लम को फिनिश करते हैं। और हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सिंपल है। आपको अगर आपने ऑलरेडी मेरा देख रखा है डाइक्स्ट्रा, तो उसमें हम कुछ कर नहीं रहे हैं, ट्रावर्सल मार रहे हैं पूरे ग्राफ में। तो ओ ऑफ वी प्लस ई होगा, वी मतलब नंबर ऑफ वर्टिसीज, ई मतलब नंबर ऑफ एजेस होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप लोगे क्योंकि आपको प्रायोरिटी क्यों लेना पड़ेगा ना ये डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम लिखने के लिए, है ना। तो उसकी वजह से हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, और भी कुछ चीज़ें आएंगी स्पेस में जो कि मैं आपको कोड करते वक्त दिखा दूंगा, और वहाँ पर हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेंगे, ओके। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एजेस निकाल लेते हैं, इतने हमारे एजेस होंगे। और सबसे पहले हमें क्या बना लेना चाहिए? सबसे पहले एडजेसेंसीज यानी ग्राफ बना लेना चाहिए। तो उसके लिए हम हमेशा क्या लेते थे? अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है। ये मेरा एडजेसेंसी लिस्ट होगा।
और हमें एडजेसेंसी लिस्ट अभी अपनी बनानी है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दो, फॉर ऑटो एंड एज इन एजेस इटरेट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, हमारे पास यहाँ पर वेटेड एज है, राइट? तो हमें यहाँ पर सिर्फ वेक्टर ऑफ इंट से फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक यू मान के चलते हैं, एक यू वी से कनेक्टेड है, तो सिर्फ वी स्टोर नहीं करेंगे, वी से कनेक्टेड और उसका वेट क्या है वो भी स्टोर करेंगे। इसीलिए देखो यहाँ पर हम वेक्टर ऑफ इंट नहीं लेके पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट लेंगे, ठीक है? तो इसीलिए हमारा अनऑर्डर्ड एडजेसेंसी लिस्ट कुछ ऐसा होगा, ठीक है? तो इंट यू इज इक्वल टू एज ऑफ 0, इंट वी इज इक्वल टू एज ऑफ 1 और उसका वेट क्या है, एज ऑफ 2, ठीक है? तो ये हमने उस एज का यू और वी निकाल लिया है, उसमें पुश कर देते हैं, ए डी जे यू डॉट पुश अंडरस्कोर बैक वी और उसका वेट डब्लू है। सिमिलरली ए डी जे वी डॉट पुश अंडरस्कोर बैक वी यू से वी कनेक्टेड है, यू कॉमा डब्लू, ठीक है? क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद देखो, मैंने आपको बोला था कि वेक्टर ऑफ इंट फ्रॉम सोर्स, यानी कि सोर्स से बाकी सारे नोड्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे यूजिंग डाइक्स्ट्रा। डाइक्स्ट्रा मैं लिख दूंगा अलग से, उसमें एडीजे पास करूंगा। किससे निकालना है? 0th नोड से निकालना है, ठीक है? वेक्टर ऑफ इंट फ्रॉम डेस्टिनेशन, ठीक है? डाइक्स्ट्रा एडीजे, डेस्टिनेशन क्या है हमारा? n-1 डेस्टिनेशन। याद है क्वेश्चन में दे रखा है n-1 इज द डेस्टिनेशन ऑफ द ग्राफ, ठीक है? ओके, अब मान के चलते हैं डाइक्स्ट्रा हमने लिख दिया है, तो इसके बाद तो बहुत सिंपल है, वेक्टर ऑफ बूलियन, ये हमें रिजल्ट बनाना है। रिजल्ट इसका साइज ई होगा, स्टार्टिंग में सबका वैल्यू फॉल्स कर देते हैं, ठीक है? अब एक एक करके सारे एजेस में जाते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नंबर ऑफ एजेस आई प्लस प्लस, ठीक है? ओके, अब देखो, इंट डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स है ना, तो कहाँ से निकालेंगे? फ्रॉम SRC, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है मेरा। पहले तो यहाँ लिख लेते हैं कि हमारा ये क्या एज है ना, इंट यू इज इक्वल टू एजेस ऑफ आई का 0, इंट वी इज इक्वल टू एजेस ऑफ आई का 1, इंट डब्ल्यू इज इक्वल टू एजेस ऑफ आई का 2, ठीक है? तो ये दोनों हमने निकाल लिया और हमें बस क्या निकालना है? एक्स और वाई निकालना था, याद है? एक्स निकालना पड़ेगा, वाई निकालना पड़ेगा, और डब्ल्यू तो हमने ऑलरेडी यहाँ निकाल लिया, ये रहा, ये अपना डब्ल्यू है, ठीक है? तो एक्स क्या होता था? सोर्स का यू से डिस्टेंस, है ना? सोर्स का यू से डिस्टेंस, तो वो कहाँ से निकालेंगे? सोर्स का यू से डिस्टेंस निकालने के लिए फ्रॉम सोर्स वाला अरे यूज़ करेंगे और यहाँ पर यू लिख देते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद वाई निकालना था, इंट डिस्टेंस फ्रॉम डेस्टिनेशन, फ्रॉम डेस्टिनेशन वाला अरे यूज़ करेंगे वी, ठीक है? ये तो हमने निकाल लिया एक्स और वाई। ओके, अब बस हमें यही चेक करना था कि अगर एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस वाई इज इक्वल टू फ्रॉम सोर्स ऑफ n-1, यही था, यही चेक करना था हमें। तो एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस वाई हमने ऑलरेडी वेरिएबल में निकाल के रख रखा है। ये हमारा एक्स हो गया, आपका डब्ल्यू हो गया, प्लस ये वाई हो गया, ठीक है? अगर ये हमारा बराबर हो गया रिजल्ट ऑफ n-1 के, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? रिजल्ट नहीं, सॉरी, फ्रॉम सोर्स। फ्रॉम सोर्स n-1 का मतलब याद है क्या था? दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू द n-1th नोड, और n-1 आपका डेस्टिनेशन है, ठीक है? तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा आपका। अगर ऐसा है तो रिजल्ट ऑफ आई को ट्रू मार्क कर दो, ठीक है? और मैंने बोला था दोनों चीज़ चेक कर लो कि एक तो हो गया कि सोर्स से यू का दूरी निकाले थे, ये रहा, फ्रॉम सोर्स यू, और डिस्टेंस से वी का निकाले थे। जस्ट इसका उल्टा भी करके देख लो, है ना? तो सेम चीज़ कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। इस बार बस यहाँ पर क्या करेंगे? फ्रॉम सोर्स का इस बार वी से निकालेंगे और इसका यू से निकालेंगे, है ना? यहाँ पर इंट हटा देते हैं, सेम वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं और फिर सेम चीज़ चेक करेंगे। अगर इस केस में भी अगर हो जाता है तब आंसर ट्रू हो जाएगा। कोई भी एक केस में ट्रू हो गया तो इट इज़ फाइन, है ना? फिर लास्ट में हमें क्या करना है? रिटर्न रिजल्ट कर देना है। ओके, अब बस क्या बच गया? हमें अपना डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना है। तो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रखा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये पढ़ा रखा है, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ट्राई इट ऑन योर ओन, ठीक है, ताकि रिविजन हो सके,
ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर बार बार हमें पेयर ना लिखना पड़े, इसीलिए मैं ऊपर इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ। टाइप डेफ लॉन्ग लॉन्ग को एल और इसके ऊपर टाइप डेफ पेयर ऑफ लॉन्ग 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 लॉन्ग। ठीक है, इसका नाम पी दे देते हैं। तो देखो यहाँ पर भी मैंने और अनऑर्डर्ड मैप हमारा जो है यहाँ पर, इसमें मैं वेक्टर ऑफ पेयर लिखा था, मैं पी लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने इंट इसीलिए हटा दिया क्योंकि मेरा जो इंटीजर का वैल्यू वो काफ़ी बड़ा आ रहा था, इसीलिए मैंने लॉन्ग लॉन्ग ले लिया था। ठीक है, और एक और चीज़, हाँ यहाँ पर हमें n चाहिए होगा, कितने नंबर ऑफ़ नोड्स हैं हमारे पास। तो देखो मैंने इंट n भी पास कर दिया अपने डाइक्स्ट्रा में। तो हमें यहाँ पर जब डाइक्स्ट्रा कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें n पास करना पड़ेगा। ठीक है, कि कितने हमारे पास n मतलब कितने नंबर ऑफ़ नोड्स हैं। ठीक है, और कुछ आई थिंक सब हमने कर दिया। रन करके देखते हैं, लेट्स सी। इंडीड यस, तो हमने कुछ किया नहीं, जो 4 स्टेप थे वही हमने किया और बस डाइक्स्ट्रा को इम्प्लीमेंट कर दिया एज इट इज़। और ये डाइक्स्ट्रा का कोड एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है उसी का। ठीक है, तो अगर आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता होगा तो डाइक्स्ट्रा का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ वी प्लस ई होता है, जहाँ पर वी नंबर ऑफ वर्टिसेस होता है, ई नंबर ऑफ एजेस होता है। देखो यहाँ पर भी इंटीजर ओवरफ्लो हो रहा है कहीं पर, लाइन नंबर 64 पे। ठीक है, तो देखते हैं लाइन नंबर 64 हमारा कहाँ पर है। तो इसको भी हम लॉन्ग लॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग, आई थिंक दिस शुड वर्क फाइन नाउ। इंडीड येस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने प्रायोरिटी क्यू यहाँ पर लिया है। तो डाइक्स्ट्रा का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको ऑलरेडी पता होगा, मैंने पढ़ा रखा है कि इसका भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, ओ ऑफ वी प्लस ई होता है, जहाँ पर वी नंबर ऑफ नोड्स है और ई नंबर ऑफ एजेस है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ वी प्लस ई होता है, क्योंकि डाइक्स्ट्रा में आप पूरे ग्राफ पर ट्रेवर्सल कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर आप सारे एजेस को एक बार ट्रेवर्स कर रहे हो तो ओ ऑफ ई यहाँ पर लग जाएगा और यहाँ पर भी ओ ऑफ ई लग जाएगा, सारे एजेस पर एक बार ट्रेवर्सल कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर आपने स्पेस यहाँ पर लिया है फ्रॉम सोर्स और फ्रॉम डेस्टिनेशन स्टोर करने का, जिसका साइज़ ओ ऑफ एन है, ओ ऑफ एन है। तो स्पेस हमने और भी लिया है यहाँ पर। ओके, अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, और हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व तो हो गया है, बट ये टाइम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ले रहा है। तो आपको आई थिंक बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि आप डाइक्स्ट्रा को थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। देखो कैसे, कुछ नोट्स ऐसे हैं जो दोबारा रिविजिट होंगे। आप एक नॉर्मल सा ये एक विजिटेड अरे ले लो, n साइज़ का, टोटल नंबर ऑफ़ नोट्स n है, सबको फॉल्स मार्क कर दिया, मतलब अभी कोई भी नोट्स विजिटेड नहीं है। तो जैसे ही वो कोई भी करंट नोड के पास आप आते हो यहाँ पर देखो प्रायोरिटी क्यू में, तो आप इधर ही चेक कर लो कि अगर वो नोड ऑलरेडी विजिटेड है, विजिटेड ऑफ करंट नोड इक्वल टू ट्रू हुआ तो कंटिन्यू कर जाओ, और अगर विजिटेड नहीं हुआ तो उसके नेबर्स को एक्सप्लोर करो, उसके बाद फिर उसको विजिटेड मार्क कर दो। विजिटेड ऑफ करेंट नोड इज इक्वल टू ट्रू मार्क कर दो यहाँ पर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बहुत टाइम हमारा बच जाएगा और जो ऑलरेडी विजिटेड नोड है उसको हमें प्रोसेस करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम वुड डिक्रीज टू अ गुड एक्सटेंट। लेट्स सी। इंडीड ये देखो टाइम काफ़ी बेटर हो गया, पहले 2304 मिली सेकेंड था, अभी 484 मिली सेकेंड्स हो गया। ठीक है, इसका जावा कोड अब मेरे को मेरे गिटहब लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जो दे रखा है। ठीक है, और डाइक्स्ट्रा का भी मैंने वीडियो का लिंक डाल रखा है। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।